अमृत की वाणी। है समय सार शुद्धात्म, है समय सार परमात्म। है समय सार शुद्धात्म, है समय सार परमात्म। जाना इसका सानी, यह आत्म राम कहानी। तू जाना इसका सानी, यह आत्म राम कहानी। यदि चाहो निज हित करना, भव भव से पार उतरना। यदि चाहो निज हित करना, भव भव से पार उतरना। तू समय सार को पढ़ना, उसमें ही रमना जमना। तू समय सार को पढ़ना, उसमें ही रमना जमना। है समय सार निज आत्म, है समय सार परमागम। है समय सार निज आत्म, है समय सार परमागम। यह अपनी ही शैली में नव तत्वों का प्रतिपादन। यह अपनी ही शैली में नव तत्वों का प्रतिपादन। है अद्भुत इसकी शैली, है अद्भुत इसकी महिमा। है अद्भुत इसकी शैली, है अद्भुत इसकी महिमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। है विषय वस्तु भी अद्भुत, उसकी ना कोई सीमा। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। यह असीम आत्म का प्रतिपादक ग्रंथ महा है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहा है। इसमें मुक्ति का मार्ग ही सहज सुबोध कहा है। आत्मख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। आत्मख्याति टीका में अमृत ने अमृत घोला। अधिक कहें क्या भाई, इसके रग रग को खोला। अधिक कहें क्या भाई, इसके रग रग को खोला। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे न सूर्य ने सबको। तात्पर्य वृत्ति टीका में जैसे सूर्य ने सबको। अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को। अत्यंत सरल शैली में समझाया अबुध जनों को। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। स्वामी जी ने प्रवचन कर इसके अंतर को खोला। सहज देश भाषा में
समझाया सहज परोसा। सहज देश भाषा में समझाया सहज परोसा। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। सब पढ़ो ध्यान से इसको, सब गुनो ध्यान से इसको। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय ना समझो। होगा कल्याण सभी का, इसमें संशय न समझो। ये समय सार की पूजा, सा काम नहीं है दूजा। ये समय सार की पूजा, सा काम नहीं है दूजा। ये समय सार की पूजा, सा काम नहीं है दूजा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय डॉक्टर साहब से भी सादर जय जिनेंद्र। आपसे अनुरोध है कि अभी का वक्तव्य व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सभी को आवाज पहुंच रही बराबर? जी हाँ, प्रारंभ करते हैं। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन, क्रिया ज्ञान बिन नाही। ज्ञान विवेक बिना नहीं, गुण विवेक के माही। नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन नाही। मोक्ष मूल जिन वर महा, जिन वर त्रिभुवन माही। ताते जिनको वंदना हमरी बारंबार। जिनते आपा पाइये, तीन भुवन में सार। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सेद। तीन काल के मुनिवरा, बंधु भाव सहित। सभी को जय जिनेंद्र। अपना चरणानी योग विषयक विवेचन सुबह के सत्र में नियमित चल रहा है। इसमें हमने पूर्व में अनेक प्रकार से समझा कि वर्तमान में जीवन शैली तेजी से बदल रही है और उसके अनुसार लोगों की भावनाएं भी तेजी से बदल रही हैं और लोगों के मन के भावों में वह विकृतियां तेजी से आती जाती हैं। जो कि वस्तु स्वरूप तो तीनों काल में एक ही और एक सा ही रहता है। वह वस्तु स्वरूप के अनुसार अपना खुद का श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है और उस रूप ही अपनी आचरणा लाना वह यथार्थ रूप से चारित्र का प्रारंभ है, जो हमारी तुम्हारी भूमिका में श्रावकाचार रूप से संबोधित किया जाता है। हमारे श्रावकाचार की भूमिका के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम दो प्रकार से इसको समझते हैं। एक सम्यक्त्व सन्मुख अवस्था तक का श्रावकाचार और एक सम्यक दर्शन के बाद का श्रावकाचार। तो जो सम्यक दर्शन के बाद का श्रावकाचार है वही आदर्श मानते हुए उस ही जैसा आचरण सहज सम्यक्त्व सन्मुख भूमिका में होता है, क्योंकि जिस प्रकार सातवें गुणस्थान जाने वाले मुनिराज कदाचित पूर्व में पहले गुणस्थान में हो तो बहिरंग आचरण उनका निर्दोष निरतिचार होता है और सीधा शुद्धोपयोग मांडकर पहले से सातवें में जाकर और छठे सातवें का झूला प्रारंभ कर सकते हैं। उसी प्रकार श्रावकाचार की भूमिका अन्याय अनीति अभक्ष के त्याग पूर्वक की जैसा चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दृष्टि का होता है वैसी ही भूमिका रहेगी। तो सहज देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूं ऐसे अपने स्वरूप का वेदन करके
चतुर्थ गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है और उसमें ही अपनापन, आत्मा में ही अपनापन करके हम अपना सम्यक दर्शन के साथ जीवन, सुखद जीवन सहज होता है। अरे सम्यक दर्शन वह चीज है जो नरकों में भी सुख दिलाए। बुद्धजन जी ने 6 ढाला लिखी और उसमें वे कहते हैं, भला नरक का वास सहित जो समकित पाता, बुरे बने जो देव नृपति मिथ्या मत माता। नृपति बनना, देव बनना बुरा, क्योंकि वह ईर्ष्या राग द्वेष से जलते रहते हैं, दूसरों के वैभव को देखकर झूरते हैं। और सम्यक दृष्टि नरक में, पूर्व में आयु बंध गई हो तो ही नरक में जाता है, नहीं तो सम्यक दृष्टि तो आयुष तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा श्रिश्च महायशा ऐसे अनेक विभूति धारक ही जन्म लेगा जितने भी उसका संसार का काल रहेगा। तो वह नरक में भी यह देह में नहीं हूं, तो देह के टुकड़े होने पर, देह के पिटाई होने पर, उसमें अपनापन नहीं होने से वह सुखी होता है। देखो मूल सिद्धांत यह है कि भाई देह में अपनापन ही दुख का जनक है और आत्मा में अपनापन ही सुख का जनक है। तो इसलिए सहज ही जिसने अपने आत्मा का निर्णय किया कि मैं आत्मा हूं, उसे शरीर के संबंधी आसक्ति नियम से घटती ही घटती है। सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान वैराग्य शक्ति ये एक साथ होती है। तो ये बहुत विवेचन की बातें हैं, तत्व की बातें हैं। और वैराग्य शक्ति में ही संपूर्ण चरणान योग का पालन सहज आता है। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये जो 4 लक्षण सम्यक दर्शन के बताए गए हैं, ये महत् पुण्य पिंड है और इसमें उसके अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होने से निरंतर पुण्याश्रव करता है। इसलिए वह देवेंद्र चक्रवर्ती वगैरह ऐसे बड़े बड़े पदों को प्राप्त करके सुख से लौकिक जीवन भी उसका चलता है, पारलौकिक तो अंतरंग में आनंद का वेदन रहता ही रहता है। तो हमने कल अभक्ष्यों के प्रकरण को प्रारंभ किया था और उस अभक्ष्यों के प्रकरण में वह 5 प्रकार के अभक्ष्यों का हमने स्वरूप समझा था कि त्रसघात अर्थात त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संवारे। यह जो हमने 6 डाला में श्रावक के चर्या के लिए बताई हुई बात है, उसको मुख्य करके सबसे पहला आपके लिए बताया कि भाई हमें किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से त्रस हिंसा तो करनी ही नहीं है। और अनंत कायिक ऐसे कंदमूल आदि जिनमें अनंत जीवों का वास होता है, ऐसे फलों, ये जितने भी कंदमूल हैं या अनेक सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियां हैं, इनको भी बुद्धि पूर्वक हमें त्यागना चाहिए। इन अभक्ष्यों का और भी 4 प्रकार से विवेचन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अभक्ष्य, इस प्रकार से भी विवेचन थोड़ा सा पूरा करके आज हम उस रक्तदान के प्रसंग की चर्चा करेंगे कि भाई वास्तव में वह रक्तदान युक्ति संगत आगम सम्मत है या नहीं है। तो देखो अभक्ष्य के अन्य 4 प्रकार से भेद जो उल्लेखित आते हैं क्रिया कोश आदि में, तो उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से बताए हैं। देखो खाने पीने में हमें द्रव्य अभक्ष्य मतलब साक्षात वह पदार्थ ही अभक्ष्य होना। ये देखो कौन से पदार्थ अभक्षक हैं, मतलब जो खाने योग्य नहीं है, कि अमर्यादित भोजन या अखाद्य सामग्री, कोई भी बचा हुआ बासा होटल का या कोई भी पुराना भोजन, वह अमर्यादित होकर के वह अखाद्य सामग्री, वह पूर्णतया अभक्ष्य है द्रव्य से ही। अब उसके कुछ नाम भी यहाँ पर बता रहे। काला नमक, काला नमक जो है यह त्रिफला और जो मिलने वाला समुद्र नमक होता है उसको मिक्स करके लखनऊ वगैरह में तो वह चमड़े के पात्रों में गलाते हैं 5-5, 7-7 दिन। त्रिफला चूर्ण प्लस सेंधा नमक, उसको कोई सेंधा नमक भी यूज कर लेते हैं, कोई ये समुद्र नमक का यूज करते हैं। नमक के भी 5 भेद आते हैं, समुद्र, सौवर, चल, ये काला नमक, सेंधा नमक, 4 तो हो ही गए और एक और 5वां कोई आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये समुद्र नमक तो साक्षात प्रक्रिया में ही दोष होता है। इसको पानी को खाड़ियों में सुखाया जाता है, बॉम्बे, वसई, विरार वगैरह में जो रहते हैं
उनके इधर तो खाड़ी, वो छोटे छोटे गड्ढे ऐसे बने रहते हैं, और उसको सुखा करके बाष्पीभवन से वह सूखता है, तो उसमें पक्षियों के चोंच अगर चली जाए, इतना कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है वो सूख सूख के कि चोंच डाले तो चोंच गल जाए पक्षी की। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो निरंतर गिरते रहते हैं, और फिर फैक्ट्री में उसको ट्रिपल फिल्टर प्रोसेस करते हैं, पानी का बहुत उसमें व्यय अपव्यय होता है। तो इसलिए समुद्री नमक जो भी जितने भी टाटा, डांडी और जो भी सूर्या वगैरह ब्रांड से आते हैं, ये समुद्री नमक तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। सेंधा नमक के पहाड़ अभी अपने भाग्य से उपलब्ध होते हैं। यह सेंधा नमक योग्य है, इसमें आयोडीन का रेशो भी उचित होता है। जितने भी हमें मिनरल्स शरीर के लिए आवश्यक हैं वो सब सेंधा नमक में मिलते हैं, इसलिए सेंधा नमक ही एकमात्र खाद्य है, बाकी सब नमक अखाद्य हैं। टाटरी भी आपको बताया शुगर बनने के प्रोसेस में वह पर्टिकुलर खट्टा पदार्थ जिसे फर्मेंटेड किया जाता है तो उसमें जीव राशि का उत्पन्न होने से वह अयोग्य है, खाने योग्य नहीं है। ये मीठा सोडा भी केमिकलाइज फॉर्मुलेशंस होता है, इस रूप में इसे अभक्ष्य माना है। बाजार की चाट, पकौड़ी या अपन ने मध्यमास, मधु, बाजार की आइसक्रीम, क्योंकि ई नंबर युक्त तत्व इसमें होते हैं, ये बहुत जरूरी है। ई नंबर की जानकारी सब गूगल में वो ई नंबर डालो और लिखो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो वह स्पष्ट रूप से उल्लेखित आ जाता है। पेप्सी, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं बाजार के, ये सब उसमें खुद ही लिखते हैं कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर कंटेंट्स 50 मतलब उसमें 50,000 से पर क्यूबिक मिलीमीटर से ज्यादा उसमें बैक्टीरियाज कंटेंट नहीं हो सकते। इस रूप में एफपीए का उसमें अप्रूवल रहता है। बहुत बार रिसर्च आती है कि कीटनाशक वगैरह और बहुत सारी चीजें उसमें डल जाते हैं प्रिजर्वेटिव के चक्कर में, और वह स्वास्थ्य को तो हानिकारक है ही, और पूर्ण जीवाणु सहित होने से हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। फटा दूध अपने आप जो फट जाता है मर्यादा के बाहर का, वह फटा दूध योग्य नहीं है। ये सब नियम से अभक्ष्य हैं, तो ये द्रव्य अभक्ष्यों में होते हैं और इनका स्वास्थ्य में भी नुकसानदायक होता है। लीवर, हमारा जो भी जितना भी हम खाते पीते हैं ना, ये इसको पचाने में मेन रोल है लीवर का। जिसका लीवर मजबूत है वो अच्छे ऐसे ऐसे हमारे दोस्त मिलते हैं कि जिन्होंने 25-25, 30-30 गुलाब जामुन खा लिए और बिल्कुल पचते हैं अच्छे से, और ऐसे भी है कि जो 100 पानी पूरी पताशी एक साथ खा जाते हैं अपने घर की बनी हुई मर्यादा वाली, और उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये लीवर पचाने की क्षमता रखता है। इस लीवर को डैमेज करने वाली ये सब जो चीजें हमने यहाँ पर उल्लेखित की है, ये काम उसमें निगेटिव काम करती लीवर के लिए, इसलिए ये द्रव्य अभक्ष्य छोड़ने योग्य है। क्षेत्र अभक्ष्य देखो कि भाई हमें कैसे चौके में भोजन करना है, हमारा किचन कैसा होना चाहिए। सनलाइट अगर आपके खाद्यान्नों में नहीं मिलती है तो विटामिन डी का रेशो कैसे बनेगा। इसलिए सूर्य का भी उचित, अब सूर्य को तो खुले में तो बनाना नहीं है, तो वह किचन उजेले में होना चाहिए। आपको लाइट ऑन करके अगर भोजन बनाना पड़ रहा है तो वो अंधेरा है आपके किचन में, तो इतनी व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। उचित साफ सफाई, कुत्ते बिल्ली कौवे आदि का आना जाना नहीं हो, कोई भी मतलब मकड़ी वगैरह छोटे जीवाणु या ये कीड़े मकोड़े ये नहीं हो। होटल में थाली में लेकर बनाने तक की सफाई वगैरह जो जैसे हम घर में रखते हैं वैसी सफाई संभव नहीं होती। तो ये क्षेत्र अभक्ष्य है, होटल का भोजन, रास्ते में बाजार में खड़े होके खाने का भोजन। काल अभक्ष्य कि भाई हर चीज हर काल में खा सकते क्या, अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं और हम यहाँ पर ठंडी चीजें खाएं तो वह उचित नहीं है काल के अनुसार। फिर स्वास्थ्य खराब होगा तो अनर्गल यहाँ वहां हमारा औषधियों में दिमाग जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि काल अभक्ष्य में देखो, इसमें जो एक्सपायरी ऑफ फूड जो मर्यादाएं आगम में दी है कि भाई आपने आटा अगर सर्दी के दिन है तो वह कितने दिन की मर्यादा है, गर्मी के दिनों में वह 5 दिन की मर्यादा, सर्दी में 7 दिन की और बरसात में 3 दिन की आटे मसालों की। तो इसके बाद वो एक्सपायरी हो जाती है, उसमें पौष्टिकता खत्म हो जाती है और वह एसिडिटी गैसेस बनाना वाला बन जाता है। इसलिए काल अपेक्ष के अपेक्षा से ये समय निकल गया हो जिसका, एक्सपायर फूड का भी खाना नहीं चाहिए। आप उसको एक्सपायरी के पहले ही पशु पक्षियों को, मित्रों को घर में करके लोगों को दे देना चाहिए, तो वह उसकी व्यवस्था अच्छी रहती है। एक भाव अभक्ष्य और दिया है कि भाई भोजन करते हुए भावों की शुद्धि बहुत जरूरी चाहिए।
अगर खाते खाते हमें ऐसे लगा कोई आकार वगैरह बन जाते हैं, पदार्थ हम बनाते हैं, तो अमुक भोज्य वस्तु ऐसी मांस जैसी है, या लाल देख करके रुधिर याद आ जाए और रुधिर जैसा भाव हो जाए। देखो, ज्ञान तो सबका करना होता है, लेकिन उसके साथ में परिणामों को संभालने की कला हमें आनी चाहिए। क्योंकि संसार में इष्ट अनिष्ट पदार्थ तो हम अपनी मान्यता से खड़े करते हैं। बहुत से पदार्थों से हमें जुगुप्सा रहती है, ग्लानि रहती है। वह जुगुप्सा भी कषाय है। जिस प्रकार मुनिराज वह लोष्ठ या मिट्टी के गोले को और स्वर्ण में अंतर नहीं करते, ऐसी भूमिका जब तक नहीं आती तब तक हमें व्यवहार भावों की शुद्धि के अनुसार करना है। तो ये खानपान में इस तरह के निरलगल भाव नहीं आवे खाद्य पदार्थों में, इस तरह से वह भाव हिंसा का मतलब भाव अभक्ष्य का त्याग हमें करना चाहिए। इस प्रकार से ये अभक्षों का प्रकरण यहाँ पूरा किया है। 22 अभक्षों का भी डिटेल में विवरण अपने आगम में आता है, और जिसमें खास समझाने वाली बात तो ये है कि जो दही बड़ा या घोर बड़ा मतलब भिगा के करने वाले, जिसमें छाछ का और 2 फल वाली दालों का संबंध होता है, यह हमारे लार के संयोग से उसमें त्रसजीव होते हैं, इल्ली जाति वाले, और वह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जो मैंने बताया कि सर्वे है कि स्किन डिसीज की प्रचुरता द्विदल खाने वालों में पाई जाती है। पहला परहेज है स्किन डिसीज वालों के लिए, द्विदल कभी ना खाएं। और इसके सिवाय ये सब इसमें बहुबीजा वगैरह, तो बहुबीजा वह पहचान का चिन्ह है। जे बीजन के घर है नाही ते सब बहु बीजा कहाई, ये क्रिया कोश में छंद दिया है। तो कहने का तात्पर्य कि जिनमें बीज के घर नहीं होते, अलग अलग कॉलम नहीं होते, वे बहुबीजा पहचान है कि वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक अर्थात अनंत कायिक अनंत जीवों के साथ होता है। तो मित्रों, ये हमें बहुबीजा इनकी जैसे बैंगन वगैरह हुए, तो अभी कंदमूल तो नहीं है, बैंगन को बहुबीजा में गिनते हैं। तो इस तरह से वह पहचान का चिन्ह मात्र है, उस रूप से उसे हमें खाने पीने में उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से, और ये सब इसमें जो दिए हैं इसके बारे में आप लोग अधिकांश जानते ही हैं। कंदमूल है और चलित रस है, जहर है, मदिरापान, मांस, मधु, मक्खन वगैरह। तो ये चलित रस में जिसका स्वाद बिगड़ जाए, क्या होता है कि हम लोभ वशात वह स्वाद बिगड़ने वाली चीजें खा जाते हैं, और उसके कारण फिर हम उसमें वह भक्षण में आती है और फिर स्वास्थ्य के लिए अलाभकारी होती है। अभक्षों का प्रकरण यहाँ पर हम वह विशेष रूप से यहाँ पर कर लिया है। और अब हमारा जो मूल प्रकरण है कि भाई वर्तमान में बहुत प्रकार से दान शब्द को अनेक जगह उल्लेखित किया जाता है। भाई दान शब्द मतलब देना, तो दान शब्द कूड़ादान, अगर आप कचरा दे रहे हैं जिस पात्र में, उसको कूड़ादान कहा जाता है। पीक दान होता है कि जिसमें आप पान की वह थूक डाल देते हैं, पीक, तो पीक दान हो गया। ऐसे शब्द आते हैं ना बहुत सारे दान शब्द से। रोशनदान, कि जहां से रोशनी आ रही है। ऐसे ही हमने दान शब्द तो वास्तव में आगम में जो आता है वह अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, कि स्वयं के वस्तु का दूसरों के लिए और स्वयं के अनुग्रह के लिए। भाई स्वयं के परिणाम विशुद्धि हुई, लोभ की मंदता हुई और हमारे परिणाम शुभ हुए, ये अपना स्वयं का उपकार, और दूसरे के लिए वह त्याग, संयम, धर्म बढ़ाने वाली वस्तु का जो हमने दिया, देना, उसे दान कहते हैं। और वह दान की विशेषता विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, तद विशेषा, उसकी विधि है, द्रव्य है, दातार, दातृ और पात्र, इन 4 से विशेषता को प्राप्त होता है। वर्तमान में बहुत ज्वलंत विषय है। अनेक जगह पर रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं और रक्तदान को महादान करके लोग प्ररूपित करते हैं। परंतु मित्रों, वास्तव में देखा जाए तो इसमें पात्र कौन है? किसको दे रहे हो आप रक्तदान? पहली बात। दूसरा, आप किस वस्तु को दे रहे? वह वस्तु निर्दोष है क्या? वह वस्तु निर्दोष नहीं है तो उसमें नियम से हिंसा का दोष लगता है। आज मैं आपको ये अपने शांतिनाथ पुराण के आधार से वह कथा भी यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले मांसदान दान नहीं है,
इस बात को बताने वाली मैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा भी यहाँ पर बता रहा हूं कि भाई वास्तव में देखो आचार्य अमृतचंद्र की गाथा भी वह इसमें बताई गई है। वह गाथा नंबर है 89, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा 89 है। दृष्ट्वा परम पुरस्तादशनाय शाम कुक्षिमायन्तम् निज मांस दान रभसाद अलभनियो न चात्मपि। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 89 नंबर की गाथा ये बता रही है कि भोजन के लिए पास आए हुए अन्य भूखे पुरुष को देखकर अपने शरीर का मांस देने की उत्सुकता से अपना भी घात नहीं करना चाहिए। भाई मांस का दान होता है या नहीं होता है? आगम में वह शिबी राजा की कथा आती अन्य मतियों में कि एक शिबी नाम का राजा था और उसके पास में एक कबूतर शरणार्थी बनकर आया, उसके पीछे पीछे गिद्ध आया और उस गिद्ध ने बोला कि आप अपने मांस का इतना ही वजन का कबूतर के जितना मुझे खिला दोगे तो मैं वास्तव में आपको दानवीर मानूंगा। और शिबी राजा ने खुद की जंघा का मांस काट करके दे दिया और लोग कहते हैं कि देखो उसने वह दान कर दिया। ऐसी ही कथा हमारे आगम में आती है शांतिनाथ पुराण में और इसका बहुत सुंदर विश्लेषण हमें उसी से गाइडेंस मिलता है कि वह कैसे प्रसंग बनता है। तो इसको हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो ये रक्तदान की प्रवृत्ति जो है वह वास्तव में रक्तदान दान नहीं है, इसका विवेचन हम कर रहे हैं जिसमें पहले आगम आधार की चर्चा कर रहे हैं। देखो शांतिनाथ भगवान का जो काल था उस समय वह शांतिनाथ भगवान के उस शांतिनाथ पुराण में उनके पूर्व भवों का वर्णन आता है। तो पूर्व भव में वे मेघरथ नाम के राजा थे और धनरथ नाम के उनके पिता थे, वे तीर्थंकर थे। बोलो तीर्थंकर के पुत्र थे शांतिनाथ भगवान पूर्व भव में। तब राजा मेघरथ का उनका भव का वर्णन आया और इतने दानवीर थे कि स्वर्गों में चर्चा चलती थी, देवलोग आपस में बातें करते थे और चर्चा में विषय रहता था कि वर्तमान में राजा मेघरथ दान शिरोमणि है और दान शास्त्रों का यथार्थ रूप से स्वरूप जानते हैं। ये वाक्य है उसमें, दान शास्त्रों का कोई ज्ञाता कौन है साहब वर्तमान में? तो कह रहे राजा मेघरथ है। तो दो देवों को कौतूहल हुआ। तो देखो इसमें अपन कुछ पढ़ते हुए भी और कुछ में विवेचन करते हुए बताऊंगा कि वे उस भाव में सम्यक दृष्टि थे, अवधि ज्ञान के धारी थे। कौन? राजा मेघरथ। ये वाक्य सेम टू सेम 24 तीर्थंकर पुराण जो छपा है उसके आधार से हूबहू वही का वही यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो वे शुद्ध सम्यक दर्शन के धारी थे, अवधि ज्ञानी थे, दान धर्म के ज्ञाता होने से सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक दान देते थे। देखो दान देने में भक्ति, तुष्टि और जो नवधा भक्ति के गुण दिए हैं, मुनिराज को अगर दान देते हैं तो वह पूरे के पूरे नवधा भक्ति पूर्वक होने चाहिए। और साधर्मियों में अपने 3 पात्र बताए हैं, उत्कृष्ट पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र देशव्रती श्रावक, प्रतिमाधारी श्रावक और जघन्य पात्र अविरति श्रावक। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश हो सम्यक दर्शन, यह सच्चे देव के, सच्चे शास्त्र के और सच्चे गुरु के भक्त होने चाहिए। यही उनमें श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार चरणानुयोग की पद्धति का विधान में यह उहापोह किया है कि इसमें आत्मानुभूति वाला सम्यक दर्शन ही लेंगे। तो आत्मानुभूति हमें आपकी नहीं दिख रही, हमें मेरी नहीं, मेरी तो समझ में, व्यक्तिगत तो सबको समझ में आएगी, लेकिन वह दूसरे की व्यक्त नहीं होगी। और सम्यक दर्शन का स्वरूप ऐसा है शायोग शमिक का कि अंतर मुहूर्त पहले वह सम्यक दृष्टि हो और वह कब मिथ्यात्व में आ जाए और पुनः सम्यक दर्शन पुनः एकाग्रता से ग्रहण कर ले, वह व्यक्तिगत उसका विषय बनेगा। तो हम दूसरे व्यक्ति किसी को देखकर उसके सम्यक दर्शन को कैसे पहचानेंगे? तो उसमें दिया कि देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, दान देना आचरण की क्रिया है, चरणानुयोग की क्रिया है। तो उसमें देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, आप्तागम तपो भृताम श्रद्धानम,
ये त्रिमूढ़ा पोड़म वाली जो रत्नकरण श्रावकाचार्य की परिभाषा है, वही सच्चा श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन देखा जाता है। तो उसमें यह सबसे पहली बात है। तो यहाँ पर वे सबको सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक दान देते थे। शांतिनाथ भगवान के जीव राजा मेघरथ, भावी तीर्थंकर मेघरथ महाराज एक बार अष्टानिका पर्व में जिन पूजा करके उपवास सभा में बैठे थे और जैन धर्म के अहिंसा धर्म का स्वरूप समझा रहे थे, क्योंकि चर्चा वार्ता यह मनुष्य गति का एक अभिन्न अंग है। देवगति में भी सर्वार सिद्धि वाले चर्चा वार्ता करते, ऐसा उल्लेख मिलता ही है। तो इस चर्चा वार्ता में विषय क्या हो, राजनीति की चर्चा हो, भोजन पान की हो, या इधर उधर के अपने अनर्गल की हो, तो धर्म चर्चा को श्रेष्ठ चर्चा मानते हैं। तो उतने में आश्चर्यजनक घटना हुई। देखो उधर स्वर्ग में चर्चा चली थी, दो देवों ने सोचा कि हम जाके राजा मेघरथ की परीक्षा लेते हैं। तो देखो देवों को एक अणिमा, महिमा, प्रकाम्य, प्राप्ति, ईशित्व, वशित्व, वश में कर लेना और खुद ऐश्वर्यवान रहते ही है, ऐसी 8 रिद्धियां मिनिमम होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य और ईशित्व, वशित्व। तो वशित्व मतलब कबूतर को कंट्रोल करता है एक देव, और एक देव करता है गिद्ध को कंट्रोल, मतलब उसके शरीर को। देखो यहाँ पर बता रहे हैं, वो घटना समझो, उससे आपको क्लियर बताएंगे कि वहां अचानक एक कबूतर आया और वह डर से कांपने लग गया। उसके पीछे पीछे भयंकर गिद्ध पड़ा था और वह गिद्ध से बचने के लिए राजा मेघरथ के उस सभा में घुस गया। भाई प्राण किसी के संकट में हो, भाग रहा हो तो कहाँ नहीं जावे ऐसे। तो तुरंत ही पीछे से वह गिद्ध पक्षी जो था वो मनुष्यों की भाषा में बोलने लग गया। साहब लो क्या हो गया साहब, तो सब समझ जाएंगे सभा वाले भी कि हे महाराज आप तो दयालु हैं, दानेश्वर हैं, और मैं भूखा हूं और मेरा भोजन तो मांस है साहब, क्योंकि गिद्ध क्या खाता है, मांसाहारी पक्षी है। तो अगर आप दोगे नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे आप तो इसकी रक्षा करना है, तो मुझे अपने वजन का मांस दे दीजिए। तो शिबी राजा की कहानी में तो उसने दिया था, लेकिन यहाँ पर बता रहे गिद्ध पक्षी की, राजा मेघरथ की चर्चा, कि गिद्ध पक्षी को मनुष्यों की भाषा में देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। समझ गए जो सम्यक दृष्टि थे, जिन्होंने जिनागम पढ़ा था कि भाई वास्तव में ये कोई देव वगैरह आए हैं परीक्षा लेने के लिए। छोटे भाई दृढ़रथ ने, उनका मेघरथ का छोटा भाई था दृढ़रथ, उसने पूछा कि अरे ये मनुष्यों की भाषा क्यों बोल रहा है और इसमें क्या रहस्य है। तो राजा मेघरथ को अवधि ज्ञान था, तो उनने सब जान लिया और बोले मैं बताता हूं। और फिर गिद्ध और उस कबूतर की पूर्व भाव की भी कहानी दे रहे हैं कि वह घटना कैसे घटी, कि सगे भाई थे, दोनों आपस में लड़े और कषायवश दोनों मर करके ये गिद्ध बना है और एक कबूतर बना है। देखो गिद्ध और कबूतर दोनों भाई थे पूर्व भाव में भी। हम सोचते हैं भाई भाई हैं तो एक से ही परिणाम होते होंगे, एक सा ही खाते पीते होंगे। हमने रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता इनका जीवन पढ़ा है और उसमें देखते हैं कि प्राय जब आहार दान दे रहे तो तीनों साथ में, जब कोई शुभ कार्य कर रहे तो तीनों साथ में, और कोई युद्ध हो रहा है तो दोनों भाई तो साथ में ही थे। तो कहने का तात्पर्य फिर भी सबकी गति अलग अलग रही। क्या कारण रहा? क्योंकि परिणामों में सहज सबकी अंतरंग परिणति भिन्न भिन्न होती है। रामचंद्र जी मोक्ष पधारे, सीता जी 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र भई, लक्ष्मण की गति अलग हुई। तो इससे हम समझते हैं कि वास्तव में परिणाम विशुद्धि सबकी अलग अलग रहती है। परिणामों में संक्लेश, विशुद्धता अपनी अपनी भूमिका अनुसार और अपने परिणामों के अनुसार ही वह बंध होता रहता है। इसलिए देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों को कषायवश कैसे जीव दुख सहना पड़ते हैं। तो पहले तो उपदेश दे दिया कि हे भद्र जीवो तुम कषाय छोड़ो, बोलो साहब। उनके संबोधन से दोनों ही पक्षी शांत हो गए पहले तो। फिर क्या हुआ कि राजा मेघरथ ने अवधि ज्ञान से जान लिया, तो उन्होंने बोला कि इंद्र सभा में मेरी प्रशंसा हुई थी, और ऐसी प्रशंसा हुई थी वह भी अवधि ज्ञान में स्पष्ट आता है कि राजा मेघरथ भावी तीर्थंकर हैं, आत्मज्ञानी हैं, जैन सिद्धांत में कुशल हैं और दान धर्म के स्वरूप को जानने वाले विवेकी और महान दाता हैं। अपना प्रकरण ये चल रहा है कि दान तीर्थ, दान के ज्ञानी, दान शास्त्र के ज्ञाता कैसे बता रहे हैं। तो यह प्रशंसा सहन नहीं हुई, इसलिए ये देव द्वेषवश मेरी परीक्षा करने आया है और गिद्ध के शरीर में प्रवेश करके
कबूतर मांग रहा है। तो फिर इसने देव को, फिर देखो राजा समझा रहे मेघरथ कि वह अनुचित है। देखो अब क्या तर्क दे रहे हैं वो, कबूतर वह कोई भक्ष्य नहीं है और न दान देने की वस्तु है। मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं का दान देना धर्म में निषिद्ध है। भाई मांस का दान दिया जाता है, कौन से मुनिराज मांस, रक्त या किसी प्रकार से इन चीजों का अपने शरीर के बचाव के लिए सेवन नहीं तो प्रयोग करेंगे। किसी भी रूप में उत्तम मध्यम जघन्य पात्र इनका मांसादि अभक्ष्य वस्तु का किसी भी प्रसंग में वह सेवन नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। मांस भले अपने शरीर का हो तब भी वह दान देने योग्य वस्तु नहीं है, और गिद्ध और मांस भक्षी जीव दान देने के लिए पात्र भी नहीं है। भाई पात्र अपने आगम में 4 प्रकार से बता रहे कि आप कौन सी विधि से दान दे रहे, कौन से भाव से, विधि द्रव्य दातृ। तो विधि वह भावों की शुद्धि पूर्वक होनी चाहिए, जो वस्तु दे रहे वह ज्ञान, संयम, तप, ध्यान इनके बढ़ाने वाली होनी चाहिए वस्तु। और तीसरा द्रव्य कौन सा दे रहे वह निर्दोष है क्या, खून मांस, इनमें तो निरंतर निगोदिया जीवों की उत्पत्ति बताई है। हमने आपको गाथा ही सुनाई थी पुरुषार्थ सिद्धियोपाय की 68 नंबर की, कि भाई आमा स्वापी पक्वा स्वापी विपच्यमानासु मांस पेशीषु सातत्योनुत्पाद तज्जाति नाम निगोता नाम। आप कहोगे तो मांस के लिए लिखा है, तो मांस, रक्त, रुधिर ये अविनाभावी है। कोई मांस बिना रुधिर के होता नहीं और रुधिर बिना कोई मांस के पैदा नहीं होता। तो इसलिए जो मांस के लिए बात बताई और उसके लिए 68वीं गाथा में बताया कि आमाम वा पक्वाम वा खादतीय स्पृशति वा पिशित पेशिम, खाना या छूना मात्र। स्पृशति शब्द लिख रहे हैं, खादती मतलब खाना या स्पृशति मतलब छूना मात्र से मना किया है, क्योंकि वे जीव अपने छूने मात्र से मरण को प्राप्त होते। आप रक्त को छुओगे नहीं, मांस को छुओगे नहीं, चमड़े के बेल्ट नहीं पहनोगे, पर्स नहीं छुओगे, क्योंकि निरंतर उस पे तज्जाति नाम निगोता नाम, निरंतर उस जीव की, वैसे जाति की पंचेंद्रिय जाति का जीव का मांस हो तो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव होते रहते हैं, इसलिए उसे नहीं प्रयोग में लेना चाहिए। तो वह सतत सनिहंति सतत निचितम पिंडम बहु जीव कोटि नाम, अर्थात वह छूना, प्रयोग में लेना आदि से वह जीवों की हिंसा रक्त को करने में, चाहे मांस के करने में, या किसी अंग को, किडनी को देना लेना, ये सब नियम से निषिद्ध हो गया है। देखो इसमें बता रहे हैं। तो दान का सच्चा स्वरूप क्या है, तो देखो इसमें दे रहे हैं, दान ऐसी वस्तु का देना चाहिए। देखो ये कौन बता रहे, शांतिनाथ भगवान पूर्व भाव में बता रहे हैं सभा में। दान ऐसी वस्तु का देना चाहिए जो निर्दोष हो, स्व पर देने लेने वाले दोनों को हितकारी हो। दोनों को हितकारी होना जरूरी है। को हितकारी मतलब क्या, पौष्टिकता। हितकारी मतलब ज्ञान, संयम, धर्म, ध्यान में वह सहायक हो। मांसादि अभक्ष्य वस्तुओं का दान नहीं दिया जाता। आहार दान और औषधि दान भी मद्य, मांस, शराब, मछली का तेल आदि के संबंध से रहित होना चाहिए। ऐसी अभक्ष्य वस्तु का स्वयं भी भक्षण नहीं किया जाता और दूसरे को भी दान नहीं दिया जाता। इसलिए दान सदा बदले की भावना या आशा के बिना देना चाहिए। ये हमें इससे कुछ प्रॉफिट मिले, नाम मिले साहब, इसलिए, और हमारे नुकसान नहीं है और किसी को फायदा हो जाए तो कह रहे कि ये दान कहलाता है कि तो बिजनेस कहलाता है, कि भाई हमारे में एक्स्ट्रा है और ये साइंस कह रहा है कि आप दे दोगे तो 24 घंटे में वह खून बन जाएगा। अरे बादर निगोदिया जीवों का समूह है इसमें, आप जिसको दे रहे वह किधर जा रहा है, आपको पात्र तो मालूम नहीं है। ये बम स्फोट होते हैं, बहुत सारे ये एनकाउंटर होते हैं, इसमें आतंकवादी को भी गोली लगेगी और घायल होगा तो पहले उसको हॉस्पिटल में ले जाके ब्लड चढ़ाएंगे, उसकी खून की कमी होगी तो लो आपका मांस, आपका रक्त उस आतंकवादी में भी चला जाए तो आपको पता तक नहीं चलेगा। तो कहने का मात्र ये यहाँ तात्पर्य कि मांसाहारी व्यक्ति को जा रहा है आपका वो रक्त, और फिर वह स्वस्थ होके कदाचित कुतर्क करके निकल जाए, कोर्ट से बच जाए और फिर हिंसा धर्म का पूरा आतंकवादी है तो वैसा काम करे,
तो वह कैसे वह दान यथार्थ दान पात्र दान कहलाएगा? दान शब्द मात्र से दान नहीं होता है, हमें उस पात्र की जानकारी चाहिए सबसे पहले तो, और वह वस्तु निर्दोष नहीं है तो द्रव्य से भी फेल हो गए हम, और पात्र से भी फेल हो गए। विधि उस देने में हमारे ज्ञान वैराग्य का वर्धन होना चाहिए और ग्रहण करने वाले का भी होना चाहिए। आहार दान औषध दान हम मुनिराज या श्रावकों को व्रतियों को देते हैं तो उसमें अपने परिणाम भी वैराग्यमय होते हैं, और उसके लेने वाले के भी ज्ञान ध्यान वाले परिणाम और तप की पुष्टि के लिए लेते हैं। वो ले तप बढ़ावन, तन पोषण के लिए नहीं लेते। तो इसलिए यह निश्चित है कि वह रक्तदान मांसदान ये यथार्थ दान नहीं है। देखो, सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक देना चाहिए जो धर्म के साधक हों। धर्मात्मा चाहिए। अब धर्मात्मा तो वह देह से भिन्न शुद्धात्मा अपने को मानता है, तो वो बोलता है मुझे अगर ये शरीर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब दूसरी गति में मैं जा रहा हूं, तो मुझे मरण भय नहीं है। सम्यक दृष्टि को सातों भय नहीं होते। भाई मुझे कोई कहे यहाँ आपको ये मिट्टी के ईंट के मकान मिल रहे हैं और आपको हम दूसरी गति में स्फटिक मणि के और बहुत सुंदर रत्नों के प्रकाश वाले और कभी बीमारी नहीं आने वाला शरीर आदि दें, ऐसा देव का भाव मिलेगा जो संयम पूर्वक मरेगा, रक्तदान या रक्त चढ़ा के अपनी स्वास्थ्य को नहीं बचाएगा, तो वह नियम से संयम का पालन करने वाला। गोमट सार जीव कांड में तो गाथा दी है शायद 327 से 23 नंबर की, कि संयम पूर्वक जो मरते हैं, जिन्होंने अगर पूर्व में आयु बंध नहीं किया, जिनको तिर्यंचायु या वह नरकायु का बंध हो गया हो, उनका संयम निभेगा ही नहीं, लेने के भाव ही नहीं आएंगे। और जिनको देवायु का संयम पूर्वक मरते हैं तो नियम से उन्हें देवायु का ही बंध होता है। इस प्रकार की गाथा गोमट सार जीवकांड में मिलती है। शायद वो नंबर में भूल रहा हूं तो वो बता दूंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुपात्र दान की महिमा है, और नियम से अपने ट्रांसफर को, जो इधर जैसे सरकारी सर्विस में कोई हो और उनके अंदर इधर समझ लो रिश्वत वगैरह की कमाई का वो हितकारी मानता हो, तो वो छोड़ना नहीं चाहता। और जिसको कोई कहे कि भाई आपको प्रमोशन पे हम उधर भेज रहे हैं जहां आपको अच्छा अभी 1 रूम किचन का फ्लैट है और दूसरी जगह आपको 4 रूम किचन का फ्लैट मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, तो हम इमीडिएट ट्रांसफर चाहते हैं। ऐसे ही लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु आज ही आ जावे, ऐसा सम्यक दृष्टि को भाव रहता है। तो इसलिए वह इस प्रकार के अभक्ष्य उपायों से अपने शरीर की रक्षा नहीं चाहता है, अपना मरण नहीं जानता है, वह तो अपने अनादि अनंत शाश्वत आत्मा को मानता है। तो देखो यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम दिया इसमें, और उसने फिर किस प्रकार महाराज की स्तुति करता है वो भी बताया। देखो फिर गिद्ध को कबूतर का दान दिया जाए तो बेचारे कबूतर को कितना दुख होगा, और गिद्ध को भी उसका मांस भक्षण करने से कितना पाप लगेगा, दोनों का अहित ही होगा। पुनश्च मांस का दान देने वाले के हृदय से दया धर्म का नाश हो जाएगा, हिंसा का महान पाप लगेगा। इसलिए कबूतर या मांसादि अशुद्ध वस्तुएं दान देने योग्य नहीं है। मांस की इच्छा करने वाला जीव भी दान के लिए योग्य पात्र नहीं है। ऐसा दान करने वाला जीव दाता नहीं है। शुद्ध भावना से शुद्ध वस्तु शुद्ध पात्र सुपात्र जीव को निर्दोष विधि से देना वही सच्चा दान है, और यही उसका महान फल है। इस प्रकार महाराज मेघरथ, कौन? शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में, उन्होंने यह दान का स्वरूप समझाया, और फिर वह देव वह ओरिजिनल रूप में आ गया गिद्ध के शरीर में जो घुसा था, और उसने फिर बहुत स्तुति की कि आप दान धर्म के यथार्थ ज्ञाता हैं। तो ये, और उस समय फिर बता रहे भगवान ऋषभ देव के समय में भरत क्षेत्र में जिस भूमि में दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था, उसी भूमि में आप तीसरे भाव में तीर्थंकर होने वाले हैं। बोलो साहब, दान तीर्थ श्रेयांश राजा के समय में हुआ था, और ये धनरथ ये मेघरथ राजा का भाव शांतिनाथ भगवान के तीसरे मतलब पूर्व का तीसरा भाव था, और उसमें यह बताया है कि इस तरह से उनकी खूब प्रशंसा की उसने, और वह स्तुति करके अपने स्थान पे चला जाता है। और इससे स्पष्ट होता है
कि जैन दर्शन में दान सिर्फ क्रिया मात्र नहीं है, देना इज इक्वल टू दान, सो नहीं है। यह भावना प्रधान क्रिया, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इन चारों की मुख्यता से भावना प्रधान क्रिया है। और इसमें अनुग्रह अर्थात सरस्वती सर्गोधानम, इसका अनुग्रह, इसका अर्थ ये कि भाई स्वस्याति सर्गो, ये दिया ना कि स्वस्याति सर्गो अनुग्रहार्थम जो क्रिया है वह है। तो इसलिए पात्रदान की विशेष महिमा है और स्पष्ट से वह त्याग संयम की ही महिमा वाली चीज होनी चाहिए। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए ये इसमें अलग अलग प्रकार से आ गई है ये इसमें स्लाइड में। तो इस रूप से समझना चाहिए कि रक्तदान वह वास्तव में पात्रदान नहीं है, इसलिए वह दान की क्रिया नहीं है। ये देखो इसमें सब जीव, बादर, निगोदिया जीव वगैरह का समूह, सूक्ष्म दर्शक से दिखने नहीं वाले या दिखने वाले ऐसे जीवों का समूह होता है। और वह मांस की गाथा भी इसमें अर्थ दिया, मांस कच्चा हो, उबलता हो या निरंतर उसमें जीव होते हैं, ऐसे ही रक्त में भी यह जीव राशि वगैरह होती है। तो इसलिए यह रक्तदान दान नहीं है, यह प्रकरण हमने यहाँ पर स्पष्ट लिया है। अब आप इसमें कहोगे चर्चा करने में कि भाई वास्तव में फिर क्या करना चाहिए, कोई ऐसी पोजीशन बन जाए, तो उसमें यह विशेष बात याद रखो कि ऐसी पोजीशन आनी नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना है कि भाई हमारे प्रभास स्वामी को आप जानते नहीं जानते, भगवान महावीर के 11 गणधर हुए, जिसमें गौतम गणधर सबसे पहले गणधर थे ना, इनके ही छोटे भाई सबसे प्रभास स्वामी, ये 42 वर्ष की उम्र में मरण को प्राप्त हो गए थे, मोक्ष को। गणधर थे, मोक्ष गए हैं सब। तो गणधर स्वामी 42 वर्ष में, अब आयु सबकी कितनी क्या है ये हम तुम सब नहीं जानते। तो इसलिए अल्पायु में भी मरण हो तो भी क्या खून चढ़ाने वाला मरण को प्राप्त नहीं होता? अगर खून से ही रक्षा होती हो तो इसलिए हमेशा जैन दर्शन तो ये कहता है निज आयु से ही मरण हो, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम्हें मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं, और निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिनवर ने कही। जीवित रखोगे किस तरह जब आयु दे सकते नहीं। अपनी आयु से ही हम जीते और मरते हैं, किसकी अल्पायु हो या दीर्घायु हो, वह ऐसे अभक्ष्य उपायों से जीवित रखना या जीवित रखाने की भावना करना। देखो कृतकारित अनुमोदना में परिणामों की गहराई होती है। कोई व्रती आपके घर में है और वह निषेध करता है कि मुझे खून मत चढ़ाना, मुझे किसी प्रकार से रक्तदान भी नहीं लेना और ना देना, तो हमें उसकी भावनाओं की अनुमोदना करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। वह जब ऐसी कोई परिस्थिति में, भाई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें बहुत हेवी ब्लीडिंग हो गई, खून निकल गया, तो अब उसे धीरे धीरे वह समाधि मरण, और अगर जीना होगा तो ये आप अनार का रस मुंह से लेने वाली जब तक विधि जिंदा है तब तक वह समाधि योग्य नहीं है। और जहां ऐसी पोजीशन बन जाए कि मुंह से भी ग्रहण नहीं कर पाए तो लोग जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। हम कहते हैं कि समाधि मरण संलेखना का समय कोई ऐसा नहीं कि 80, 90, 100 साल, 120 साल पंचम काल की उत्कृष्ट आयु है तो उस समय ही करना है। हो सकता है मुझे ही कोई ऐसी बीमारी लग जाए या ऐसा कोई संयोग बन जाए और मुझे इस अल्पायु में हमेशा जागरूक रहते हुए जहां मैं मुंह से लेने के लिए समर्थ नहीं हूं वहां मुझे अपना समाधि मरण का काल समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचते रहे कि अभी तो ये 50 साल के हैं, अभी 80, 70 तक जिएंगे। तो अंतर में इसका निर्णय हमें पक्का होना चाहिए कि हमें ऐसे कोई भी उपक्रम दान नाम से महिमा मंडन तो कभी भी नहीं करने हैं। और इस रूप में वह आगम का हमने शांतिनाथ पुराण का, 24 तीर्थंकर पुराण का आपको उल्लेख भी बताया, और तर्क से भी स्पष्ट है कि जहां पात्र सामने नहीं है और वह द्रव्य भी अशुद्ध है तो द्रव्य पात्र की विशेषता, विधि की, और ये चारों प्रकार से विधि, द्रव्य, दातृ, पात्र, तद विशेष, इस सूत्र के अनुसार रक्तदान निश्चित ही दान नहीं है। यह हमें स्पष्ट रूप से निर्णय रखना चाहिए। ना हमें स्वयं लेना है ना किसी को देना है। ऐसी भावनाशिनी हम दृढ़ता रखें मन में और वैसी भावनाएं भाएं तो आपके साथ वैसे संयोग नहीं बनेंगे
और कदाचित किसी में प्रसंग बन जाए तो अपनी दृढ़ता से वह उसे निर्वाहन करे, नियम से, जैसे हमने बताया गोमट सर की गाथा से कि वह स्वर्गाधिक के लिए ही नियम से उच्च गति को ही बंद करेगा। तो संयम की हम निरंतर अनुमोदना करें, अनुमोदना करके और उससे ही हम अपने शुभ भावों की गहराई को प्राप्त करें। तो मित्रों, इस प्रसंग में मैंने आगम के सापेक्ष में और युक्ति से अनेक प्रकार से इसका विवेचन किया है, और इसको आप लोग विचार करना, कोई भी सुझाव हो तो जरूर स्वागत योग्य रहेगा। अपन दोपहर के प्रकरण में अपन चर्चा के लिए समय रख रहे हैं, उसमें अपन जरूर बातें कर सकते हैं। अभी मैंने अपना पूरा पक्ष रखा है, जरूर विचार करके हम चिंतन करें और कभी किसी के जीवन में ऐसा बनाव नहीं बने, यह भावना भाते हुए अभी के प्रसंग को यहाँ पर हम प्रकरण को पूरा करते हैं। बोलो सर शांतिनाथ भगवान की जय हो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ धो। सभी को जय जिनेन्द्र। यहीं पर अपनी सभा पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र।